शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने का 1 साल पूरा होने पर लहराते तिरंगों के बीच पूरा आजादी के जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। इसी के चलते जम्मू के महेशपुरा चौक में प्रदेश भाजपा और आरएसएस द्वारा 5 अगस्त के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अनुच्छेद 370 व 35A से आजादी के 1 साल की खुशियां मनाई गई। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम और भारत माता की जय के बुलंद नारों के बीच तिरंगे फहराकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रमुख वक्ता सुनील सेठी ने कहा कि 5 अगस्त एक ऐसा दिन था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक विधान और एक निशान के संकल्प को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का ही वे शुभ दिन था जब केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को संशोधित कर भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रमुख वक्ता सुनील सेठी के अतिरिक्त जिला अध्यक्ष मुनीश खजूरिया, पार्षद सुरिंदर चौधरी, एडिशनल ट्रेजरर प्रेम गुप्ता, महेश शर्मा, रविंदर जम्वाल, तृप्ता जम्वाल, अतुल बख्शी, बाल गंधारी और भाजपा और आरएसएस के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मंदिर निर्माण सबका योगदान, मंदिर निर्माण सबका योगदान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 अगस्त को संविधान संशोधन कर धारा 370 और 35A को हटाकर इस राज्य का पूर्ण विलय हुआ था राज्य के साथ। उसी संबंध में उससे क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ा है अभी तक, आगे क्या होगा, उस पर अपने एडवोकेट सेठी साहब 5 मिनट के लिए बोले। साथियों, भाइयों बहनों, आज का दिन 70 साल से ज्यादा की स्ट्रगल के बाद आया है। 70 साल से ज्यादा हमने लड़ाई लड़ी। हमारी 3 जनरेशन जो है वो लड़ाइयां लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ये लड़ाई शुरू हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा ने किया वो पूरा कंप्लीट था। वो वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो बाकी स्टेट्स ने, प्रिंसली स्टेट ने किया था। जब बाकी वैसी ही स्टेट थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ और बाकी स्टेट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से लागू हो गया, सभी स्टेट ने आके कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मंजूर है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्शन दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पंडित नेहरू खुद देखते थे। जो बाकी प्रिंसली स्टेट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितनी स्टेट थी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार्य है, जम्मू कश्मीर ने कहा कि हमको स्वीकार्य नहीं है। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी जो फैसला करेगी। और पंडित नेहरू ने ये चीज मान ली और ये फैसला हुआ जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके हिसाब से आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा दिया गया। वो रियासत जिसमें पार्लियामेंट का कानून भी अप्लाई नहीं करता। उस पार्लियामेंट के कानून को अप्लाई करने से पहले स्टेट की असेंबली से परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है। किस तरह के भारत की कल्पना की थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और किस तरह का भारत आर्टिकल 370 ने बना दिया। एक ऐसा भारत जिसमें एक छोटा सा राज्य है जो कि राष्ट्र के अधीन नहीं है। एक छोटे से राज्य की असेंबली पार्लियामेंट के अधीन नहीं है। पार्लियामेंट के कानून जो है वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं करते। क्या दिया 370 ने हमारे को? 370 ने हमारे को जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान दिया। जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान बनाने की पावर दी। बना यहाँ पे 70 साल तक चला। जम्मू कश्मीर में एक अलग झंडा खड़ा किया 370 ने। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लड़ाई क्या थी, क्या युद्ध लड़ा उन्होंने? वो तो पार्लियामेंट में थे, वो तो कैबिनेट में बैठे हुए थे, नेशनल में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री पद को त्यागा ये कह के कि राष्ट्र निर्माण में जो राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए, एक राज्य एक राष्ट्र, ये सपना था सेनानियों का।
उन्होंने कहा कि इस सपने के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप देश का विभाजन जो है उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन देश के बीच में आप जो ये विभाजन कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हो ये मंजूर नहीं है। अपनी कैबिनेट की पोजीशन को त्यागा, अपनी जान दी यहाँ पे, लेकिन हम सबको राह दिखा दी कि ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष है जिसको लेके चलना है, और संघर्ष रहेगा एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान। पहले यहाँ पे प्रधान भी 2 प्राइम मिनिस्टर होते थे। इस कंट्री में सुना था कि एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे, हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर अलग, जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर अलग। तो चलते चलते मुखर्जी की कुर्बानी के बाद एक प्रधान तो हो गया, लेकिन संविधान जो है वो 2 रहे, निशान भी 2 रहे। यहाँ पे तिरंगे झंडे के मुकाबले में स्टेट का झंडा लगता था, ये सामने आपको दिख रहा है असेंबली, यहीं पे 2 झंडे लगते थे। जितने सरकारी बड़े ऑफिसर हैं, मंत्री थे, सभी की गाड़ियों पे 2 झंडे लगते थे। जब 2 झंडे दिखते थे तिरंगे के मुकाबले में एक और झंडा, तो क्या दिल पे बीतती होगी उन लोगों की जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। आर्टिकल 370 35 से इसने जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म की नींव रखी, इसके बारे में हमारे को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर 370 नहीं होता तो यहाँ पे कोई सेपरेटिज्म नहीं होता, यहाँ पे कोई मिलिटेंसी नहीं होती, लोग आपस में मिलजुल जाते। बाकी सब भी तो मिलजुल गए। सेपरेटिज्म इसलिए हुआ कि आपने कश्मीर में और जम्मू में लोगों को अलग कर दिया, बाहर वालों का यहाँ पे आना मना हो गया, और ये सेपरेटिज्म का फायदा उठा के पाकिस्तान ने यहाँ पे मिलिटेंसी डाली। लेकिन अगर आप पिछले साल 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो शायद 1 महीना या 2 महीने पहले भी उससे किसी को नहीं लगता था कि आर्टिकल 370 और 35 से जो है वो खत्म होने वाला है। हो सकता है हम लोग जो कानून को जानते थे, हम लोगों को भी इस बारे में संशय होती थी कि 370 को खत्म कैसे करेंगे, लेकिन ये ईश्वरीय काम है। मैं ये मानता हूँ जो हालात बने वो ईश्वरीय हालात थे, ये भगवान ने हालात बनाए कि 370 और 35 को हमको खत्म कैसे करना है। हमको यहाँ पे मेजॉरिटी मिली जम्मू रीजन में, हमारी सीटें जो हैं यहाँ पे 25 सीटें हमने अपने दम पे जीती, और अगर हमने वो सीटें जीती तो तब हम इस पोजीशन में आए कि हम गवर्नमेंट में जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे बना सकें। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो जो लोग सरकार में थे वो सरकार चलाने के लिए सोचते रहे कि हम सरकार कैसे चलाएंगे, लेकिन ईश्वरीय काम था। जो पार्टी में बंदे बैठे हुए थे, हमारे शीर्ष नेतागण, उनको राह बिल्कुल साफ, उनकी राह स्पष्ट थी कि हमको कोई गवर्नमेंट के साथ लेना देना नहीं है। हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है 370 को उड़ाना है। जो सपना लेके भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का यहाँ पे निर्माण हुआ, खड़ी की गई, उस सपने को पूरा करने का वक्त है। तो जब हमारे को मौका मिला, हमने वो गवर्नमेंट गिराई। रीजन कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखिए वो गवर्नमेंट गिराना ही वजह बनी कि आर्टिकल 370 और 35 से आज खत्म हो। वो गवर्नमेंट गिराना ही कोलिशन की पीडीपी के साथ वजह है कि आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। वो गवर्नमेंट गिराना ही वजह है कि उसके बाद के हालात ऐसे बने कि हम एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान, जो हमारा एजेंडा था, उसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर हमने गवर्नमेंट गिराई तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जो असेंबली है उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा। बड़ी एक चतुराई भरी मूव थी, बहुत समझदारी हुआ। और अब 1994 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गए प्रस्तावों का मान रखते हुए पाक व चीन द्वारा अधिकृत जम्मू कश्मीर की भूमि को उन
भारत में सम्मिलित करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। गीत है, पीछे पीछे सब दोहराएं। धन्य धन्य है, धन्य धन्य है, धन्य धन्य है, धन्य धन्य है। भारत भू की धूल में खेल खेल कर हुए थे वीर महान, हुए थे वीर महान। इसी धूल में खेल बने थे, इसी धूल में खेल बने थे राम कृष्ण भगवान। राम कृष्ण भगवान। मलमल कर मस्तक पर इसको, मलमल कर मस्तक पर इसको पाया रूप अनूप, पाया रूप अनूप। ये भारत भू की धूल, ये भारत